और काला सागर के किनारे बसे ओडेसा को जीतने के लिए पुतिन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओडेसा पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। न्यूज 18 की टीम को ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ओडेसा की मेयर ने यह बताया कि रूस के हमलों से यूक्रेन सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त ओडेसा पहुंच चुकी है। ओडेसा में भी बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया था। यहां ओडेसा के मेयर जो कि इस इमारत का जायजा लेने के लिए आए हैं, आकलन कर रहे हैं नुकसान का। और ओडेसा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बंदरगाह है, ब्लैक सी से लगा हुआ ये पूरा इलाका है। क्या नुकसान हुआ है और किस तरह से ये लोग ओडेसा को बचा पाएंगे, क्योंकि 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओडेसा के मेयर गिनादी, इनका नाम है। जस्ट आस्क हिम हाउ ही हैज सीन हियर, हाउ मच डिस्ट्रक्शन हैज बीन हैपेंड। В результате атаки Российской Федерации, ракетного удара по Одессе, ракета попала в жилой дом, где жили мирные жители. Погибло 8 одесситов, разрушено 4 этажа здания. Мы сразу после попадания приступили к аварийным работам, стабилизировали дом и сегодня ведем работы по ремонту, восстановлению перекрытий между этажами и стен и внутренних стен. I just ask him, Odessa is very important city. It's nearby Black Sea. Mariupol already has fallen by Russian. How will he save this place? Действительно, в планах оккупантов есть, насколько мы знаем, насколько мы слышим, они говорят в средствах массовой информации о том, что они хотели бы или планируют атаковать Одессу и захватить всю Украину. И уничтожить украинский народ полностью. Но Одесса готова к отпору, Одесса готова защищаться, и Одесса не пустит сюда оккупантов. और काला सागर में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यूक्रेन का लाखों टन गेहूं समंदर में फंस गया। और अब यूक्रेन रूस पर आरोप यह लगा रहा है कि इस चक्रव्यूह का फायदा उठाकर रूस ने उसका गेहूं चुरा लिया। और यही नहीं, यूक्रेन तो यहां तक आरोप लगा रहा है कि रूस ने उसका गेहूं चुराकर दूसरे देशों को बेच डाला है। आखिर क्या है इन आरोपों का सच और इसके पीछे की कहानी, आपको दिखाते हैं। क्या समुद्री चक्रव्यूह से चोरी हो गया यूक्रेन का गेहूं? क्या यूक्रेन का गेहूं चुराकर रूस ने बेच दिया? रूस पर लगे ये आरोप बेहद संगीन है, लेकिन इन आरोपों का सच तब तक दुनिया के सामने नहीं आ सकता जब तक कि काला सागर में बना रूस का वो चक्रव्यूह नहीं टूट जाता, जिस चक्रव्यूह में फंसी है यूक्रेन की कई ऐसी कार्गो शिप जिन पर लदा है जेलेंस्की का लाखों टन गेहूं। और उसी लाखों टन गेहूं को लेकर यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर यूक्रेन का 6 लाख टन अनाज चुराने का आरोप लगाया है। यही नहीं, आरोप है कि रूस ने यूक्रेन का गेहूं समंदर के रास्ते ही दूसरे देशों को निर्यात कर दिया। ये सच है कि यूक्रेन के गेहूं से लदी कई कार्गो शिप पिछले लंबे वक्त से काला सागर में अटकी थी, क्योंकि युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन की कार्गो शिप का रास्ता अपने जंगी जहाज और सी माइंस के जरिए रोक रखा था। समंदर में बने रूस के इस चक्रव्यूह को हटाने के लिए खुद संयुक्त राष्ट्र पुतिन से अपील कर चुका है। यूएन ने यूक्रेन के कार्गो शिप को ओडेसा से निकालने के लिए पहल की थी। खुद तुर्की भी इस मामले में रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर चुका है। लेकिन पुतिन साफ कह चुके हैं कि जब तक पश्चिमी देश रूस से प्रतिबंध नहीं हटाते, तब तक वो यूक्रेन के समुद्री जहाजों को रास्ता नहीं देंगे। यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के कई देशों को गेहूं की सप्लाई यूक्रेन ही करता रहा है। इसलिए यूक्रेन के गेहूं के लिए जेलेंस्की से ज्यादा चिंता यूरोप के कई देश कर रहे हैं। गेहूं निर्यात करने वाला यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है।
पूरी दुनिया की जरूरत का 10% गेहूं अकेले यूक्रेन से ही आता है। यही वजह है कि यूक्रेन का गेहूं फंसे होने की वजह से दुनिया के कई देशों के सामने भुखमरी की स्थिति बनने लगी है। नेटो देश तुर्की भी ये कोशिश कर चुका है कि रूस से बातचीत कर मामला सुलझाया जाए। इसी वजह से तुर्की के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी, लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने एक बार फिर ये शर्त रख दी कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ। 2 दिनों में अब तक 19 घंटे ईडी दफ्तर में अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। बीजेपी ने किया सवाल, आप बेगुनाह तो इतना हंगामा क्यों? लॉरेंस बिश्नोई को मानसा से खड़क ले जाते हुए खराब हुई बुलेट प्रूफ गाड़ी। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, गैंगस्टर को सताया मौत का डर। पंजाब के सीआईए दफ्तर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जारी। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। 12 दिन में 14 आतंकवादी ढेर। गृह मंत्री अमित शाह की 3 जून को सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद अभियान तेज। और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नगर इलाके की हुई, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद वहां सैलाब आ गया। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। धार इतनी तेज कि कोई गलती से भी पैर रख दे तो वो बह जाए। बारिश के बाद मकानों में घुटनों तक पानी भर गया। बर्तन से लेकर घर में रखी दूसरी सभी चीजें पानी में डूब गईं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बाड़मेर के बलदेव नगर समेत कुछ इलाकों में इस तरीके की बाढ़ आई है। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह कि बाड़मेर शहर के दक्षिण में पहाड़ है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो पहाड़ की ढलान से होते हुए बारिश का पानी बड़ी तेजी से शहर में घुसता है और इसी वजह से निचले इलाकों में सैलाब जैसे हालात बन जाते हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बलदेव नगर भी शहर के निचले इलाके में ही आता है और हर साल कुछ इसी तरह बारिश के बाद वहां हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन शहर में बाढ़ आने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि बाड़मेर शहर के निचले इलाकों में न तो ड्रेनेज सिस्टम है और न ही बारिश का पानी निकलने का कोई इंतजाम। लिहाजा पानी निकलने में काफी लंबा वक्त लगता है और जब तक पानी नहीं निकलता तब तक लोग परेशान रहते हैं। अगर बारिश लगातार हो रही हो तो उस इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। शहर में हर साल बाढ़ आने के पीछे एक तीसरी वजह भी है। असल में बाड़मेर और उसके आसपास भारी मात्रा में जिप्सम नाम का खनिज पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां की जमीन पानी सोख नहीं पाती। दावा है कि इसी वजह से 2006 में बाड़मेर का कवास गांव पूरी तरह पानी में डूब गया था और बताया जाता है कि उस दौरान आई बाढ़ में वहां बने 2 मंजिला मकान भी पानी में समा गए थे और महीनों तक पानी में ही डूबे रहे थे।